A very good morning, my dear 6th class students. Students, in last video we have completed our 6 chapters from Amodini, and in this video we will study chapter number 7 from Amodini. Okay, so take out your book Amodini and take the chapter number 7, Ambuj Ka Chakka. Okay, so now we can start our chapter number 7, Ambuj Ka Chakka. So lesson is here students on screen. We can start now. बेटे ये जो लेसन है हमारा अम्बुज का छक्का, तो ये हमारा इसमें बताया है कि हमें सदैव बड़ों की बात माननी चाहिए और हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तीसरी बात इसमें ये बताई गई है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है। तो वी कैन स्टार्ट नाउ। दादाजी मैं छक्का मारूंगा। इसमें अम्बुज है एक बच्चा और उसके दादाजी हैं जिनसे वो क्रिकेट खेलने की ज़िद कर रहा है घर के अंदर, लेकिन उसके दादाजी उसको मना करते हैं। तो दादाजी मैं छक्का मारूंगा, अम्बुज ने क्रिकेट बैट लहराते हुए मुझसे कहा। यानी कि दादाजी बता रहे हैं कि अम्बुज ने कहा कि मैं छक्का मारूंगा, अपना क्रिकेट बैट उसके हाथ में है और वो मुझसे छक्का मारने के लिए बोल रहा है। वह एक हाथ में गेंद लिए था। बोला 1 मिनट, बोला प्लीज़ बॉलिंग करो ना दादाजी। उसने अपने दादाजी से कहा कि बॉलिंग आप करिए और मैं छक्का मारता हूँ। अरे अरे, इस कमरे में छक्का नहीं, यहाँ थोड़े ही छक्का मारा जाता है। मीन्स उसके दादाजी ने उसको मना किया कि कमरे में छक्का नहीं बेटा, यहाँ छक्का नहीं मारा जाता। कमरे में कहीं क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ टीवी है, फ्रिज है, कूलर भी रखा है। छक्के से यह सामान टूट जाएगा। यानी कि छक्का मारने से ये सामान टूटने का डर है, तो इसलिए यहाँ छक्का नहीं मारना, क्रिकेट यहाँ नहीं खेलना। मैंने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, दादाजी ने उसको समझा दिया। फिर आंगन में खेलें, वहाँ तो छक्का मार सकते हैं ना। वहाँ भी नहीं। क्यों दादाजी, वहाँ तो टीवी नहीं रखा। उसने बड़ी उत्सुकता से मेरी ओर देखा कि उसने कहा कि वहाँ तो टीवी नहीं है, फिर हम आंगन में क्यों नहीं खेल सकते। तो देखिए क्या रीज़न दिया। तो दादाजी ने बताया कि वहाँ पर कार रखी है, तुम्हारे पापा की बाइक रखी है और मेरा स्कूटर रखा है। मीन्स वहाँ पर भी देखिए गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है और स्कूटर खड़ा हुआ है, तो इसलिए वहाँ भी हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो बॉल लगने से उसका शीशा टूटने का डर होगा। गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी और उनके दर्पण टूट जाएंगे। दर्पण मीन्स शीशा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, अर्थात अम्बुज को समझाने की कोशिश की दादाजी ने। यह दर्पण क्या है दादाजी? अम्बुज को नहीं पता था कि दर्पण क्या होता है। उसने ऐसे पूछा जैसे मैंने किसी जंगली खूंखार जानवर का नाम ले लिया। दादाजी को लगा कि जैसे उन्होंने किसी ऐसी चीज़ का नाम ले लिया हो जो बिल्कुल अनभिज्ञ हो। तो उन्होंने बताया उसको, तो ऐसा अरे भाई मिरर है ना। यानी कि दादाजी ने कहा कि वो मिरर, दर्पण जो है वो मिरर है, कार में भी लगे हैं और बाइक में भी। मैंने कहा तो ऐसा बोलो ना, आप तो क्या दर्पण न जाने क्या कह रहे हैं। यानी कि अम्बुज को वो शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आई। दर्पण, दर्पण हमारा हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है शीशा। क्या आपको हिंदी नहीं आती? तो अम्बुज को ये लग रहा था कि दर्पण जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है। मैं उसकी बातों का रस ले रहा था। तो दादाजी उसकी बातों से मज़ा ले रहे थे कि अरे ये इसको दर्पण को हिंदी का शब्द नहीं मान रहा, शायद इंग्लिश का शब्द मान रहा है या किसी और भाषा का शब्द मान रहा है। बेटा मेरी हिंदी ज़रा ठीक नहीं है। ठीक है, दादाजी ने उसको ऐसे ही मजाक में बोला कि ठीक है बेटा मेरी हिंदी ठीक नहीं है ना, इसलिए, जबकि वो हिंदी का ही शब्द था। ठीक है, मैं तो मैदान में जाकर खेलता हूँ, वहीं चौके और छक्के मारूंगा। वह बाहर भागने लगा। उसने कहा ठीक है दादाजी, जब आप यहाँ खेलने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं मैदान में जाकर खेल लेता हूँ। बेटे मैदान में तो बड़े बच्चे खेलते हैं, तुम अभी बहुत छोटे। दादाजी ने उसको मैदान में खेलने से भी मना कर दिया। मैंने उसे पकड़ा और घर के भीतर ले आया। वह उदास होकर वहीं बैठ गया। उसके बाद मैं नहाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में ही जैसे मैं वापस आया, मीन्स उन्होंने उसको बाहर जाने से रोक लिया और वो उदास हो गया अम्बुज कि मुझे ना तो घर में खेलने दिया जा रहा है और ना बाहर भेजा जा रहा है। तो वो बेचारा उदास हो गया। दादाजी नहाने चले गए। ठीक है, दादाजी नहाने के लिए चले गए। उसके बाद जैसे ही वो बाहर आए नहाकर, तो उन्होंने क्या देखा। मैंने देखा कि अम्बुज टीवी के सामने टूटा हुआ गमला लेकर सहमा सा बैठा है और एक हाथ से टूटे हुए टुकड़े बटोरने का प्रयास कर रहा है। मुझे देखते ही बोला दादाजी यह देखिए। यानी कि वो डर गया था। उसका जो गमला था वो टूट गया था। टीवी के पास एक गमला रखा हुआ था,
वो टूट गया था। तो वो जैसे ही दादाजी नहा कर निकले तो उनको देख कर वो सहम गया, डर गया और मुझे देखते ही बोला, देखिए ना दादाजी, ये क्या किया तुमने। मैं समझा शायद उसने कमरे में ही धोनी बनने का प्रयास कर लिया है। यानी कि दादाजी ने कहा कि दादाजी ने सोचा शायद वो कमरे में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया होगा, जिससे ये गमला टूट गया और टीवी का राम नाम सत्य कर दिया है। किंतु टीवी को सलामत देखकर मैंने चैन की सांस ली, यानी कि टीवी ठीक ठाक था। क्या हुआ, क्या तोड़ा, दादाजी ने कहा अम्बुज से। मैंने थोड़ा जोर से पूछा तो वह सिसकने लगा। यानी कि दादाजी ने उसको डांट कर पूछा तो वो डर गया और रोने लगा और हाथ में पकड़े टूटे गमले की ओर इशारा करने लगा। यानी कि जो गमला टूट गया था उसको हाथ में ले रखा था और उसके टुकड़े बटोर रहा था, उसको उस गमले की ओर वो इशारा करने लगा कि देखिए ये गमला टूट गया। जब मेरी नज़र सामने टीवी के ऊपर की खाली जगह पर पड़ी तो मैं समझ गया कि भाई साहब ने गमले को शमशान भेजने की तैयारी कर दी है, अर्थात गमला टूट चुका है। क्या आपने यहाँ छक्का मार दिया? सॉरी, 1 मिनट। क्या आपने यहाँ छक्का मार दिया? मैंने जोर से पूछा तो वह सिसकने लगा। ठीक है। पर दादाजी गेंद टीवी में नहीं लगी, गमला ही टूटा है कहकर उस गमले को टेप लगाकर जोड़ने का प्रयास करने लगा। यानी कि उसने दादाजी को बताया कि मैंने टीवी नहीं तोड़ा है। हो सकता है दादाजी जब नहाने गए हो तो उसने पीछे से बैट और बॉल का यूज़ कर लिया हो, तो वो बॉल जो है उसके गमले पर लग गई थी। तो उसने बताया, दादाजी को सफाई पेश की कि दादाजी मैंने टीवी नहीं तोड़ा है, टीवी नहीं टूटा है, केवल गमला टूटा है। और सेल टेप लेकर उसको गमले को चिपकाने का प्रयास करने लगा। उसके हाथ में कैंची और टेप का रोल था, यानी कि कैंची और टेप से वो गमला चिपका रहा था। मैंने कहा था ना कि यहाँ क्रिकेट मत खेलो, पर आप नहीं माने, गमला टूट गया ना। मैंने उसे धीरे से डांटा क्योंकि दादाजी ने मना किया था उसको क्रिकेट खेलने के लिए कमरे के भीतर, और वो नहीं माना, इसीलिए दादाजी ने उसको डांटा। दादाजी, मम्मी को मत बताना और दादी जी को भी मत बताना, वह डरते हुए बोला। अब उसको डरने लगा था कि कहीं उसकी डांट ना पड़ जाए, तो उसने दादाजी से कहा, दादाजी प्लीज़ आप मम्मी को और दादी को मत बताना। क्यों नहीं बोलना? जब आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं क्यों? तो दादाजी ने उसको समझाया कि जब तुमने ही मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं। दादाजी ने उसके ही लहजे में उससे बात की। प्लीज़ दादाजी, मुझे डांट पड़ेगी। मेरी बात पूर्ण होने से पहले ही वह बोल पड़ा। ठीक है, नहीं बोलूँगा, पर वादा करो कि आगे से कमरों के भीतर क्रिकेट नहीं खेलोगे, मैंने उसे समझाते हुए कहा। उसने कहा, दादाजी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि आज के बाद कमरे के अंदर क्रिकेट नहीं खेलोगे। वादा दादाजी। उसने भी प्रॉमिस कर दिया अपने दादाजी से। अब कभी कमरे में छक्का नहीं मारूंगा, बड़े आत्मविश्वास से वह बोला। शाम को जब लोगों ने गमला टूटा देखा तो प्रश्नों की झड़ी लग गई। यानी कि जैसे ही घर पर सब लोग आए, मम्मी पापा, गमला किसने तोड़ा, कैसे टूटा, सब लोग ऐसे ही पूछने लगे, किसने तोड़ा, कैसे टूटा आदि। मैंने गमले टूटने की सच कहानी सबको बता दी। यानी कि दादाजी ने सारी बात सबको बता दी और यह भी हिदायत दे दी कि अम्बुज को कोई ना डांटे और ना ही उसे यह बताए कि सबको सच मालूम है। यानी कि उसके सामने ऐसे रिएक्ट नहीं करना है कि मैंने सबको बात बता दी है और सबको पता है कि ये गमला किसने तोड़ा है। यानी कि अनजान बने रहेंगे सब लोग, दादाजी ने उन सबसे कहा। दादी जी ने हंसकर पूछा, अम्बुज गमला कैसे टूटा? अम्बुज गमला कैसे टूटा? तो वह हंसकर बोला, दादी टीवी थोड़ा सा हिल गया था, इससे उस पर रखा गमला गिर गया और टूट गया। तो अम्बुज ने यहाँ झूठ बोला कि देखिए दादी, टीवी थोड़ा सा हिला और इसके ऊपर जो गमला रखा था वो नीचे गिरकर टूट गया। ठीक है। जबकि दादाजी ने सबको कहा था कि उससे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि गमला कैसे टूटा। नेक्स्ट, उसने सबको यही जवाब दिया। सबसे वह झूठ बोले जा रहा था। जब उसको किसी ने नहीं डांटा तो उसका डर जाता रहा और वह सामान्य होकर खेलने लगा। अर्थात उसने सबसे सारे फैमिली मेम्बर से झूठ बोला और झूठ बोलने के बाद थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो गया। उसको किसी ने डांटा नहीं क्योंकि दादाजी ने मना किया था डांटने के लिए, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और फिर से खेलने लगा। दूसरे दिन जब वापस आकर मैंने उसे बताया कि छक्का लगने से गमला टूटने वाली बात मैंने सबको बता दी है, तो वह आश्चर्य से देखने लगा। अब दादाजी ने उसको सच सच सारी बात बता दी। मुझे तो किसी ने डांटा ही नहीं, पर आपने सबको क्यों बताया? उसने दादाजी से कहा। इसलिए बताया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। दादाजी ने उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि इसलिए बताया कि हमें सबसे सच बताना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर आपने तो वादा किया था कि किसी को नहीं बताएंगे, वह हंसकर बोला। उसने कहा कि दादाजी आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि किसी को नहीं बताएंगे।
उस समय आप डरे हुए थे इसलिए वादा कर दिया था। हमेशा सच बोलना चाहिए, यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे से गलती ना हो ऐसा प्रण लेना चाहिए। यानी कि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कभी फ्यूचर में वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। ठीक है दादाजी, मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी झूठ नहीं बोलूँगा, बड़ों का कहना मानूंगा और कमरे में छक्का भी नहीं मारूंगा। बस इतना कहकर वह छक्का मारने बाहर चला गया। ठीक है, उसने सब दादाजी की बात मानी और दादाजी से प्रॉमिस किया कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये सारी बात अब दादाजी की समझ में आ गई थी और कि हमें बच्चों का भी हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर उनसे गलती हो जाती है तो उनकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए और उनकी गलती को उन्हें बताकर उनसे आगे भविष्य में कभी भी गलती ना करने का वचन लेना चाहिए या उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कभी भी जीवन में गलती ना करने का, झूठ ना बोलने के लिए। ठीक है, और बच्चों के लिए भी ये सीख है कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और सारी सही बात हमें अपने बड़ों को ज़रूर बतानी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है बच्चों। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ। तो ये बच्चों वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। लेसन नंबर 8 तक आपको शब्दार्थ कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और ये हमें लर्न भी करने हैं। अब हम आते हैं, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, देख लीजिए। ये मैं अभी आपको लास्ट में कराऊंगी। अभी पहले अंबुज क्या खेलना चाहता था, ये हमारी एक्सरसाइज है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। अंबुज क्या खेलना चाहता था, क्रिकेट, चोर सिपाही या फुटबॉल। तो अंबुज क्रिकेट खेलना चाहता था, इसको हमने टिक कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है, अंबुज ने छक्का मारकर क्या तोड़ दिया। तो क्या तोड़ा था उसने, टीवी तोड़ा था, खिड़की का कांच तोड़ा था या गमला तोड़ा था। तो उसने गमला तोड़ा था। हमें हमेशा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, झूठ, सच या जोर जोर से। तो इसका ऑप्शन होगा सच, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अंबुज क्यों डर गया था, डांट की वजह से, बड़े कुत्ते को देखकर या डरावनी फिल्म देखकर। वो दादाजी की यानी कि सब डांटेंगे उसे मिलकर, इसलिए वो डर गया था और दादाजी भी डांटेंगे इसलिए गमला टूटने पर वो डर गया था। अब है, किसने किससे कहा, मैं छक्का मारूंगा। किसने किससे कहा था, अंबुज ने दादाजी से कहा था। मेरी हिंदी जरा ठीक नहीं है, दादाजी ने अंबुज से कहा था। तो फिर आंगन में खेलें, अंबुज ने दादाजी से कहा। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, दादाजी ने अंबुज से कहा। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सच, झूठ, पूर्ण, अपूर्ण, तोड़ना, जोड़ना, भीतर, बाहर, आस्तिक, नास्तिक, गुण, अवगुण। तो ये हमारे विलोम शब्द हैं, देख लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कराती हूँ अभी आपको। ये देख लीजिए, नीचे दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है हमारा समान, सामान। तो सामान मीन्स होता है वस्तुएं। इसका वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे, ये होमवर्क में है आपका। समान मीन्स बराबर, वो उसके समान है, ये मेरे समान नहीं है, यानी कि बराबर। निश्चित, पक्का, इसका भी वाक्य प्रयोग आप खुद करेंगे। और निश्चिंत, बेफिक्र, ये आप चारों वाक्य खुद बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हर्ष, प्रसन्नता, उत्सुकता, जिज्ञासा, दर्पण, शीशा, सहमना, डरना, सिसकना, रोना, मिथ्या, झूठ। फिर आता है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। उत्सुक, उत्सुकता, महंगा, महंगाई, उदास, उदासी, मित्र, मित्रता, नौकर, नौकरी, जिज्ञासु, जिज्ञासा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, गमला तोड़ने और झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी दादी जी को पत्र लिखिए। ये आप कर सकते हैं एक्टिविटी में। ठीक है, अब ये हमारा आता है नेक्स्ट, हमारे देश में सबसे अधिक लोकप्रिय किन्हीं 3 खेलों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए, चित्र चिपकाकर। तो यहाँ कोई से भी 3 खेल जो हमारे देश में खेले जाते हैं और सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, उन तीनों खेलों के चित्र आपको यहाँ पेस्ट करने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, ये वर्क है हमारा, एक्टिविटी वर्क है ये हमारा। अब ये आपको होमवर्क में करना है, ये वाला वर्क भी। क्रिकेट के मैदान पर इन विभिन्न स्थितियों को पहचान कर बताइए। नाम से पहले उसका क्रमांक चिन्ह लिखिए, यानी कि बल्लेबाज, देख लीजिए यहाँ बल्लेबाज के लिए कौन सा प्लेस है वो इसके आगे मेंशन करना है। ठीक है, अंपायर के लिए कौन सा नंबर है वो यहाँ मेंशन करना है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। अब आता है मौखिक प्रश्न। दादाजी ने अंबुज को किस बात के लिए मना किया, घर में क्रिकेट खेलने के लिए। अंबुज ने दादाजी से क्या विनती की, बॉलिंग करने की विनती की, या यहाँ ये भी आ सकता है कि क्रिकेट खेलने की विनती की।
या ये भी आ सकता है कि वो किसी को उसकी बात ना बताएं, यानी कि उसने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि वो किसी को उसकी बात ना बताएं। कुछ भी लिखेंगे आप सही होगा। दादाजी ने सबको क्या कहा? दादाजी ने सबको कहा कि अंबुज को कोई भी ना डांटे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आप बुक से देखकर लिखेंगे, आंसर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। हो सकता है जो हमारे ऑनलाइन क्लास में कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो एक दो वर्ड्स इधर उधर हो, क्योंकि ये मैंने बच्चों खुद से बाद में लिखे थे आपकी वीडियो के लिए, वो मेरे पास अवेलेबल उस समय नहीं थे। तो ये भी लिखेंगे तब भी सही है, वो लिखेंगे तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंसर सेम ही होते हैं। एक दो वर्ड्स हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो गई हो बस। अंबुज क्या करना चाहता था? अंबुज दादाजी के साथ क्रिकेट खेलना चाहता था। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है, दादाजी ने अंबुज को क्या खेलने से मना किया? दादाजी ने घर के भीतर क्रिकेट खेलने से मना किया। इसमें अंबुज को और ऐड कर लीजिएगा। दादाजी ने अंबुज को घर के भीतर क्रिकेट खेलने से मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नहाने के बाद दादाजी ने क्या देखा? तो ये होगा हमारा, नहाने के बाद दादाजी ने देखा अंबुज टीवी के सामने टूटा हुआ गमला लेकर सहमा सा बैठा है और एक हाथ से टूटे हुए टुकड़े जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दादाजी ने अंबुज को झूठ ना बोलने के बारे में क्या समझाया? दादाजी ने अंबुज को झूठ ना बोलने के बारे में यह समझाया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंबुज ने दादाजी से क्या वादा किया? अंबुज ने दादाजी से यह वादा किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और बड़ों का कहना मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं और एक्सरसाइज भी हो चुकी है, एक्सप्लेनेशन भी हो चुकी है इस चैप्टर की। तो अब हमारा केवल एक चैप्टर बचता है, नेक्स्ट 8 चैप्टर जो हमारे सिलेबस में आएगा। चैप्टर नंबर 8 तक हमारा सिलेबस में आ रहा है हाफ ईयरली के। तो एक चैप्टर हमारा बचा है बच्चों, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।